यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आगे स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1। ओके, तो इस तरह क्वेश्चंस में हम लोग अभी कर रहे थे कि सबसे पहले रूट को डिफाइन होना चाहिए ताकि उसी के अंडर में हम लोग जो भी फाइनल आंसर आए उसी के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो रूट, क्योंकि क्वेश्चन पहले सही होगा तभी हम सॉल्व करने की बात करेंगे। क्वेश्चन सही होने क्या मतलब है कि वो चीज़ें डिफाइन होना, जिसे हम लोग मैथमेटिकली डोमेन कहा जाता है। ठीक है, तो वी फर्स्ट फाइंड डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शंस। तो ये देखते हैं क्या है। तो इसका जब डोमेन निकालेंगे तो आपको पढ़ाया गया है अभी कि रूट के अंदर का क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन रूट क्योंकि 2 बार है तो एंड एक बार और लगेगा। ठीक, तो यहां से आ जाएगा सिंपली x बिलोंग्स टू 5 टू इनफाइनाइट एंड का मतलब मैथमेटिकली आपको बता दिया गया है, इंटरसेक्शन होता है। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा माइनस इनफाइनाइट से 9। ठीक है, इतना जल्दी मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे प्रैक्टिस हम लोग कर लिए गाइस, तो इसलिए अब समय बचाने का जितना ज़्यादा हो सके एज सुन पॉसिबल वैसे कर सकते हो आप। सो फर्स्ट थिंग्स इज 5 टू इनफाइनाइट एंड सेकेंड थिंग्स माइनस इनफाइनाइट टू 9। ठीक, तो ये जो पोर्शन है यही हमारा इंटरसेक्शन वाला है, यानी कि जो हमारे क्वेश्चंस का डोमेन आ रहा है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 5 से लेकर 9 तक। इसका मतलब है कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे किसी न किसी तरह से, जो भी मेथड हम अभी प्रोसीड करेंगे, तो लास्ट में जब उसका आंसर आएगा तो उस आंसर का इस डोमेन के साथ आपको हमेशा इंटरसेक्शन लेना होगा, जैसा कि इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इस क्वेश्चंस को अच्छा बनाता है, ये जो स्टेप्स हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने डोमेन यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। चलो भाई अब बात करते हैं क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या किया जाए। सो क्वेश्चन में लिखा है x माइनस 5 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखो यार कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देते हैं कि बोथ साइड होल स्क्वायर कर देते हैं रूट हटाने के चक्कर में। नो प्रॉब्लम, आप होल स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार इनइक्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये जज करना बहुत जरूरी होता है कि इनइक्वालिटी में लेफ्ट और राइट का साइन कैसा है। अगर दोनों पॉजिटिव है तब होल स्क्वायर कर सकते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अगर दोनों तरफ निगेटिव है तभी भी होल स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। लेकिन एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव है, आई मीन टू से अपोजिट साइन से रिलेटेड है, तो आप डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो जो डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते वो क्या है यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। जैसे बताओ रूट का आउटपुट हमने आपको बताया था कि जब इसको सॉल्व किया था कंप्लीटली तो ये पॉजिटिव आता है, ये भी सॉल्व करेंगे तो इसका आउटपुट जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब बताओ दो पॉजिटिव का जो डिफरेंस होगा, दो पॉजिटिव में से जब एक दूसरे को सेपरेट करेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव माइनस सेकेंड पॉजिटिव, तो क्या जरूरी है पॉजिटिव आता हो? क्या मतलब है सुनो, जैसे मैं सपोज करो कि 3 माइनस 2 पूछूं आपसे, तो 3 माइनस 2 1 एक पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, जैसे मैं पूछूं यार 4 माइनस 5, तो ये -1 आएगा, ये कैसा नंबर है? बाई चांस निगेटिव। इसका मतलब है कि 3 पॉजिटिव था 2 पॉजिटिव था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव आया, लेकिन 4 भी पॉजिटिव है 5 भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो आउटपुट इसका निगेटिव आया। इससे क्या सीखने मिला कि दो पॉजिटिव का जो आउटपुट होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, सिचुएशन ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा कौन वैल्यू क्वांटिटी बड़ी है कौन सी छोटी है। इसका मतलब है कि इस डाटा लेफ्ट हैंड साइड का क्वांटिटी हम लोग श्योर नहीं है 100% कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, लेकिन राइट हैंड साइड श्योर है कि ये क्वांटिटी कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ तो जब इधर श्योर नहीं हो पा रहे तब तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन आ सकता है कि होल स्क्वायर करें कि ना करें, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली कैन नॉट से इफ बोथ साइड नंबर आर इन अपोजिट साइन। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ कंफ्यूजन है यानी कि अपोजिट साइड है तो आप इस तरह से क्वेश्चंस में होल स्क्वायर नहीं कर सकते। तो यानी कि आपको अब प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसी स्टेज पे होल स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि अब क्या होल स्क्वायर तो नहीं हो सकता। तो देखो यार, भले ही होल स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन अगर इस माइनस वाले पोर्शन को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा। नो डाउट सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है,
अब इसमें बात करें इस क्वांटिटी का, तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज कंप्लीटली पॉजिटिव। कैसे? रूट 9 माइनस एक्स का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है, 1 एक पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव को अगर ऐड करते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे 3 + 5 8 पॉजिटिव आया, 9 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड करें तो 11 आएगा, ये भी एक पॉजिटिव है। इससे क्या सीखने को मिला भाई कि 2 पॉजिटिव का समेशन भी ऑलवेज 100% पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब देख सकते हो जो लोग हम लोग आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था थ्योरी बेस कि a ग्रेटर देन b में अगर a b दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं तो हमेशा आप बोथ साइड होल स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, उसी बात का हम लोग यहाँ पे जिक्र करने जा रहे हैं। तो जब बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे और क्योंकि हम श्योर हो चुके हैं कि ये दोनों नंबर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका x - 5 ग्रेटर देन 1 प्लस रूट 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, सही है। अब इसमें बोथ साइड होल स्क्वायर करो, देखो क्या आता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, a यानी 1 का स्क्वायर 1, रूट 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फॉर्मूले में b स्क्वायर होता है तो रूट हट जाएगा, फिर आएगा प्लस 2ab। ठीक है साहब, प्लस 2ab। ओके, नो प्रॉब्लम। लेफ्ट को राइट शिफ्ट करो, या ये क्या है राइट को लेफ्ट लाओ, एक ही अच्छा एक ही बात है। तो माइनस एक्स डाला है तो 2x हो गया, 9 + 1 10, 5 के साथ आ जाएगा तो 15, 2 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा। अब ये ऐसा क्वेश्चन बन चुका है जो हमें अभी आपको इसी लेक्चर में कहीं ना कहीं इस तरह के कॉन्सेप्ट कराए। क्या मतलब है, सुनो। ये ऑलवेज पॉजिटिव है भाई, रूट का आउटपुट पॉजिटिव होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जबकि 2 भी पॉजिटिव है तो आफ्टर मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा। लेकिन 2x - 15 की बात करें तो ये कैसा आएगा, दिस नंबर। तो जैसे x को सपोज दैट मैं अगर कुछ भी रखूं, जैसे मान लो जो भी रखना है हमें डोमेन के अंदर रखना ही है। जैसे मान लो इसमें से अगर हम 6 रखते हैं तो 6 × 2 = 12 - 15 -3 -3 नेगेटिव नंबर होता है। अच्छा, लेकिन जब 9 रखते हैं यहाँ पे, डोमेन के बाहर तो रखना ही नहीं है, डोमेन के अंदर ही रखना अपने को। ठीक है, तो जब 9 रखते हैं 9 × 2 = 18 - 15 3 आएगा, 3 एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब है अंडर दिस डोमेन दिस साइन इज व्हाट, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और ये क्वांटिटी निगेटिव भी हो सकता है। तो आप जाके देखो पिछला जो एग्जांपल हमने अभी कराया था आपको इसी कॉन्सेप्ट पे था, तो वहाँ पे हमने आपको 2 केस मान चलाया था काम। आई होप आपको याद आया होगा। ओके, लेकिन आप बताओ, ये बात तो हमेशा सही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ श्योर हूँ, अगर आप समय बचाना चाहते हो तो, अगर आप समय बचाना चाहते हो तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म करने वाला हूँ। क्या ये तो ये क्वांटिटी हमने श्योर कर लिया कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, नो डाउट सही है। लेकिन ये बताओ जब ये नेगेटिव होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो राइट साइड क्या है, वो तो हमेशा पॉजिटिव है। तो क्या नेगेटिव नंबर कभी भी ज्यादा होता है क्या पॉजिटिव नंबर से? इस एग्जांपल में नेगेटिव नंबर क्या ज्यादा होता है पॉजिटिव नंबर से? ऐसा तो कभी नहीं होता है भाई। क्या -2 बड़ा होता है क्या 5 से? ऐसा था ही नहीं। नेगेटिव नंबर कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता पॉजिटिव नंबर से। ओके, अच्छा, लेकिन क्या हो सकता है, 2 पॉजिटिव नंबर हमेशा एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इसकी वैल्यू क्या है। ये ऐसा हो सकता है कि एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव से बड़ा में भी हो सकता है, लेकिन क्या गारंटी नहीं है कि नेगेटिव नंबर कभी भी पॉजिटिव नंबर से ज़्यादा नहीं होगा। तो आप बताओ, जो चीज़ हम लोग 2 केस बनाने वाले हैं यहाँ पे कि केस फर्स्ट इसको पॉजिटिव मानेंगे, केस सेकंड जब सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ केस सेकंड सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर हमेशा ज़्यादा नहीं हो सकता पॉजिटिव नंबर से, मतलब होता ही नहीं कभी का। क्या मतलब है, नेगेटिव नंबर कभी भी ज़्यादा नहीं होता पॉजिटिव नंबर से। ठीक है, मैंने काफ़ी बार बोल दिया है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा केस हमारे काम का है, जब ये क्वांटिटी कैसा हो, पॉजिटिव। तो दिस इज द ओनली फर्स्ट केस मेक हियर। ठीक है, सिर्फ एक केस होगा कि इफ 2x - 15 इज पॉजिटिव। ठीक है,
निगेटिव के केस पे हम केस सेकंड को सॉल्व करने में कोई समय नुकसान नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ तक हमने सारा वेरिएशन करा लिया। मान लो बाई चांस अगर इस ग्रेटर जगह पे मान लो क्वेश्चन में यहाँ लेस लेस का सिंबल आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है मे बी, तो क्या आप बताओ एक ही केस से काम चलता है कि दो केस बनाना पड़ता है? तो देखते हैं क्या दोनों तरफ पॉजिटिव हो सकता है। बिल्कुल भाई, एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव से बड़ा हो सकता है मे बी, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू। लेकिन क्या जब निगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे साइन क्या आता है? इस तरह का समथिंग टाइप। तो क्या पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव से ज़्यादा होता है? तो बात हमेशा ही है, पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है निगेटिव नंबर से, यानी कि ये बात तो हमेशा सही आ रहा है। इससे क्या सीखने को मिला कि इस केस में भी आपको सॉल्व करने की सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको x बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा अकॉर्डिंग टू दिस डोमेन। इसमें कोई भी डोमेन होगा तो ये बात हमेशा सही रहेगा, ठीक है। तो मैंने दोनों वेरिएशन करा दिया है कि कब क्या क्या करना है। फिलहाल ये गलत क्यों है? क्योंकि निगेटिव नंबर कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता पॉजिटिव नंबर से। तो यानी कि सिर्फ यहाँ पे गाइस एक ही केस बनने वाला है। सो x इज 15/2 होपफुली। तो अब इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स पे वापस आते हैं। प्लीज़ यार डोमेन को ध्यान से अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक। नोट कर लो। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के। तो उसमें केस फर्स्ट में हम लोगों ने 2x - 15 > 0 का फॉर्म किया है, तो यहाँ से x 15/2 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसको हमने पॉजिटिव माना क्योंकि इसके दो साइन हो सकते थे, तो निगेटिव साइन वाले से तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आने वाला है, तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वाले से हमने काम चलाया यहाँ पे। इसका मतलब है कि इस केस के करस्पॉन्डिंग ये हमने पॉजिटिव मान लिया था और माना था क्योंकि यहाँ पे दो केसेस हो सकते थे, तो निगेटिव से कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो सिर्फ पॉजिटिव से ही आने वाला है। ओके, और ये पॉजिटिव है। अब याद करो आज के लेक्चर में हम लोग जो रूल पढ़े थे क्या, कि a > b पे अगर a और b दोनों पॉजिटिव होते तो होल स्क्वायर कर सकते हैं विदाउट साइन चेंजिंग। ओके, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप्स इज सेम। तो 2x - 15 का होल स्क्वायर 9 - x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर। तो इसको अगर एक्सपेंड किया जाए ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और रूट हट जाएगा तो 9 - x। तो दिस इज 36 - 4x एंड 4x स्क्वायर 225 - 60x, ठीक है। अब राइट को लेफ्ट साइड ले जाओ, 4x इधर लाएंगे तो -60x, -4 इधर आएगा तो प्लस का 4। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग -56x आ जाएगा, और 36 225 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 8 एंड 1, ठीक है। दिस इज 0। अब यहाँ पे इनक्वालिटी में क्वाड्रेटिक बन चुका है, तो मैं हमेशा आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसका आपको हमेशा डी चेक करना होता है, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट अलग है। डी चेक करेंगे, डी अगर पॉजिटिव आया तभी फैक्टराइजेशन करेंगे, या डी इक्वल टू 0 आया तब करेंगे, लेकिन अगर डी नेगेटिव आ गया तो फैक्टर नहीं होता है। तो वी फर्स्ट फाइंड टेक इट डी। ओके, सो नाउ चेक इज डी, देखते हैं डी की वैल्यू क्या है इसका है। सो आई होप b² - 4 ऐसी करेंगे, a की वैल्यू है 4 एंड c की वैल्यू 189, ठीक है। जब इस 56 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे और ये पूरा मिला के जब सॉल्व किया जाएगा, सो आफ्टर कंप्लीट कैलकुलेशन ये 1112 आता है, ठीक है। 1112 आता है। अब अच्छे से इसको कर सकते हो, नोट कर लो, ठीक है। 1112 आई होप आ गया होगा, यानी 112। अब बताओ 112 आने का मतलब क्या हुआ कि डी पॉजिटिव है, ठीक है। डी क्या है? पॉजिटिव है, और डी पॉजिटिव का मतलब होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन 100% होने वाला है। इसका मतलब है कि 4x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 189 कैन फैक्टराइज, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लिख लो। अब हम इसको मिटाने वाले हैं ताकि हम आगे बात करें। ध्यान रहे यार, इस केस का जो आंसर आएगा आफ्टर फैक्टराइजेशन, उसका और इस केस की कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि ये हम तभी सॉल्व कर रहे हैं जब ये बात सही है, यानी जो आंसर आएगा वो तभी एक्सेप्ट होगा जब 15/2 से ज़्यादा आएगा, मतलब आपस में इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से नोट कर लो, मैं वहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूँ। तो अब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। सो आई होप आप सीधा 4 फॉर्मूले से ही निकालोगे, -b प्लस माइनस
√d/2 है। देखो यार इसका थोड़ा उस तरह से इजी फॉर्मेट में फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे सीधा 4 पास जाना पड़ रहा है। और यहाँ से आपकी b की वैल्यू है -56, सो दिस इज माइनस, पहले से माइनस है तो ये वाला जब -56 यहाँ रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। और d की वैल्यू आपका यार यहाँ पे हमने खुद सॉल्व किया मेहनत करके तो 112 आ जाएगा एंड a इज फाइनली 4। ठीक है, तो √112 की वैल्यू अगर फाइंड करें और जब इसको कैलकुलेट किया जाए तो देखते हैं इसमें क्या आता है। ये 4√7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4√7। ठीक है, बाई 16 7 जब 112 होता है तो 4 12 जाएगा 16 का स्क्वायर रूट। अब 456 में से भी कॉमन हो रहा होगा आई होप, तो यहाँ बचेगा आपका 14 प्लस माइनस √7 एंड 4 से कैंसिल होने के बाद 2 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 2 रूट्स आ रहे हैं। आई होप हमने आपको बताया होगा कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के रूट्स को किस तरह से कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाता है। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ दिखा देता हूँ लास्ट टाइम। ठीक है, मैं लास्ट टाइम आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने बताया था कि x माइनस और x माइनस अरेंज कर लेते हैं, ये तरीका हमने आपको बताया था। ठीक है, x माइनस अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद अब चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हो समझने के लिए, अगर अच्छा अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो। ठीक, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा जाए। तो यहाँ पे रूट्स क्या क्या आया है? एक आया है 14 प्लस √7/2 और एक आया 14 माइनस √7/2। ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये लीनियर इनक्वालिटी में कन्वर्ट हो चुका है। दोनों फैक्टर्स लीनियर है और यही हमें चाहिए होता है इनक्वालिटी चैप्टर में। तो लीनियर होने के साथ साथ इधर जीरो भी चाहिए, जीरो मिल गया। तो बस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग पॉजिटिव साइन चाहिए। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको डायरेक्टली विदाउट नंबर लाइन आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है इस रूट पे? ये वाला है। तो आप चाहो तो नंबर लाइन बना लो पूरा अच्छे से, फिर इस तरह से वेवी कर्व टाइप का बना लो। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस इनफाइनाइट से 14 माइनस √7/2 यूनियन 14 प्लस √7/2 कामा इनफाइनाइट। ये मैंने आपका समय बचाया है, अब नंबर लाइन में बना के देखो, यही आंसर आएगा फाइनल। ठीक है, अब बात करें कि केस फर्स्ट का हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, क्योंकि ये यार सॉल्यूशन तब आया है जब आपने इसको क्या माना था केस के अंडर में पॉजिटिव। तो उस केस का जो कंडीशन था और उसके सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है, इन दोनों को आपस में हमेशा इंटरसेक्शन लेना होता है। प्रीवियस सारे क्वेश्चंस में हमने ऐसे ही किया था, तो रिपीटेड फॉर्म है। ओके, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए फिलहाल। तो मैं इसको अब इग्नोर करता हूँ, मिटाता हूँ इसको, तब तक आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो। अब बात करें इसके इंटरसेक्शन का, तो कंडीशन क्या था भाई, x ग्रेटर देन 15/2। तो इसका इंटरसेक्शन लेना होगा उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन क्या आया, माइनस इनफाइनाइट कामा 14 माइनस √7/2 यूनियन 14 प्लस √7/2 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये रूट्स आया। तो हमें इस पार्ट का और इस पार्ट का आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या आ जाएगा, तो देखो इसके पॉइंट ऑफ इन्वर्जेंस क्या क्या बनेंगे यार। ये मैथमेटिकल क्या लिखा है, ये वाली बात 50/2 से लेकर इनफाइनाइट तक, मैथमेटिकल यही है। ठीक है, तो इसमें से ये देखो ये 7 पॉइंट समथिंग है, 7.5 कह सकते हो। और ये है √7 होता है लगभग 2 पॉइंट समथिंग। 14 में से 2 घटाओगे तो लगभग 12 पॉइंट समथिंग, 2 से डिवाइड करोगे तो लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये 6 पॉइंट समथिंग है, ये 7.5 के आसपास है। एग्जैक्टली एक्चुअली 7.5 है। तो 6 पॉइंट के आसपास चीज़ें पहले आएगी, फिर उसके बाद 15/2 आएगा, ये तो सबसे ज़्यादा है। ठीक, फिर इंटरसेक्शन लेंगे, क्या होगा भाई, तो पहला कह रहा 15/2 से इनफाइनाइट, चलो इनफाइनाइट हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे लगा है इसलिए 15/2 पे एरो लगा देंगे। ठीक है,
सेकेंड है माइनस इनफाइनाइट से समथिंग टाइप, और यूनियन 4/√7/2 से इनफाइनाइट, तो लाइक दिस। कॉमन पार्ट्स क्या आ रहा है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो यहां से जो कॉमन पार्ट आया वो आ रहा है 14 + √7/2 से लेकर इनफाइनाइट। तो मैं बात करूं कि क्या ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर है, ये मेरा बिल्कुल नहीं क्वेश्चंस का आंसर है, क्योंकि ये हमारा जो अभी आंसर आ रहा है वो केस 1 जो माने थे कि 2x - 15 > 0, ये उसका आंसर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस का फाइनल आंसर कैसे निकालें। तो वही बात पुराना, जब केसेस वाइज का आंसर आ जाता है उसके तुरंत बाद हम लोग कंडीशन बोले तो जो डोमेन था उसके साथ फाइनल इंटरसेक्शन लेना होता है, क्योंकि हमारा वही आंसर फाइनल होता है जो अकॉर्डिंग टू डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जो रूट को डिफाइन करने के रीजंस के कारण हम लोग इस तरह से करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग फाइनल आंसर लिखने वाले हैं, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस का आंसर को जो आपको दिया गया था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो मैं बार बोल रहा हूँ, डोमेन और केस का हमेशा इंटरसेक्शन लिया जाता है, लेकिन अगर मान लो इस क्वेश्चन में एक ही केस बना था, लेकिन अगर 2 केस बन जाते, 3 केस बन जाते, तो क्या करते? ऐसा हो सकता है, हालांकि इतना डिफिकल्टी सिर्फ इनइक्वालिटी चैप्टर में नहीं आएगा। ओके, फिर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लो 3 केसेस बनते तो पहले क्या करते? केस फर्स्ट का आंसर लिख लिया, ठीक, केस सेकंड को सॉल्व किया, आंसर लिख लिया, केस थर्ड को सॉल्व किया, आंसर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद इन तीनों केस का हम यूनियन लेते हैं, पहले यूनियन लेते हैं, ध्यान रहे भाई, यूनियन लेते हैं अगर एक से ज़्यादा केसेस को सॉल्व कर रहे हो तो जब यूनियन लेने के बाद जो आंसर आता फाइनल, उस आंसर का डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना होता। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से नोट करके लिख लो। बाई चांस हमारे क्वेश्चंस में एक ही केस बन पा रहा हो, अलग बात है। ठीक है, बट एक से ज़्यादा भी केसेस आपके सामने बन सकते हैं। तो वही है डोमेन, ये था कॉपी में देखो, अपने स्टार्टिंग हमने यही डोमेन निकाला था, और केस हमने ये है, तो इनका हमेशा क्या लेना है? इंटरसेक्शन। चलो लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? तो ये यार हमने अभी फाइंड आउट किया था √7 2 पॉइंट, तो ये 6 पॉइंट समथिंग है, यानी 5 पहले आएगा, 14 + √7/2 बाद में आएगा, इसके बाद में 9 आएगा। ठीक, सो फर्स्ट सोल्यूशन इज 5 to 9। दोनों पे डॉट लगेगा, क्योंकि 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 क्या, दोनों जो क्या लगा है? क्लोज इंटरवल। ठीक है, सेकंड थिंग्स व्हाट, 14 + √7/2, तो दिस इज 14 + √7/2, इसके आगे यानी इनफाइनाइट तक जाना है। तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है भाई? कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? सो आंसर इज x बिलोंग्स टू 14 + √7/2। देखो यहाँ पे एरो लगा है, इसलिए ओपन लग जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2, 9 पे क्या लगा है? डॉट, डॉट बोले तो क्लोज। तो इतना मेहनत करने के बाद हमने अपने इस क्वेश्चंस का फाइनल आंसर फाइंड आउट किया। ठीक है, अच्छा, तो फिलहाल हमने जो क्वेश्चन आपको दिया था उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि डोमेन फाइंड कर सॉल्व करके इनइक्वालिटी की वैल्यू बताओ, तो ये उसका आंसर होगा। मान लो सेम क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता है कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, क्या पूछा था? एक नया क्वेश्चन के तौर पे आप चाहो तो बना सकते हो, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। क्या करते? ये कितना आया था? √7 आया था 2 पॉइंट समथिंग, ये आएगा 16 पॉइंट समथिंग, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 8 पॉइंट समथिंग, यानी कि इस इंटरवल में जो इसका वैल्यू है 8 पॉइंट समथिंग कुछ मान लो, जो नहीं कि एग्जैक्ट आपको आता हो। बताओ 8.01 से 9 के बीच में कितने इंटीजर्स आ सकते हैं? 8.019 के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर आएगा, 9 नाम का, क्योंकि यहाँ पे क्लोज लिखा है इसलिए। तो नंबर ऑफ इंटीजर कितना आता? वो सिर्फ 1 आता। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में सिर्फ x की वैल्यू ही पूछा जाएगा, आपको उसके आगे कुछ भी टाइप के क्वेश्चंस बना के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ। ये भी एग्जाम्पल काफ़ी बेस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा पिछले कुछ एग्जाम्पल से थोड़ा सा हट का टॉपिक है, ठीक। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें कुछ रूट लिखा है ऊपर 2x - 1 डिवाइड बाई x - 2 लेस देन 1, ठीक है। इसमें अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कशन करें, जो लोग गलतियाँ क्या क्या करते हैं, पहले हम गलती कर लें फिर लिखता हूँ, ठीक है। पहले गलती कर लेते हैं। कुछ लोग x - 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन ये स्टेप गलत है। सिर्फ इतना लिखते हो तो क्या गलत है? हमने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज में कि किसी भी इनक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं होता है, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव है। अगर आप मल्टीप्लाई करना ही चाहते हो तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो पहले डिसाइड करो कि क्या वो पॉजिटिव है 100%, क्या वो निगेटिव 100%। सिर्फ दो केस में ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर उस नंबर का तो कभी भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करोगे। कैसे? जैसे बताओ x की जगह पर 5 रखा, सो 5 - 2 क्या आ गया 3। 3 एक पॉजिटिव होता है, लेकिन जब x की जगह पर मान लो हमने समथिंग 1 रख दिया तो 1 - 2 क्या हो गया -1 नेगेटिव। यानी ये जो फैक्टर है पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, इसलिए हम लोग क्या नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आई होप आपको पहला स्टेप गलती समझ में आ गया होगा कि अगर आप इस तरह से करते हो तो रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चंस में ये वाला जो टर्म है, इस पूरे क्वेश्चंस का अगर हम बात कर रहे हैं कि डोमेन क्या होगा, तो आई होप डोमेन आपको पता हो गया होगा कि 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0। ये होता है ना 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इस क्वेश्चन में इस नीचे वाले टर्म्स को अगर डिफाइन होना है इस पूरे पार्ट में, तो नीचे वाला चीज कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तब तो ये क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा। भाई नीचे 0 हो गया तो 1/0 क्या होता है अनडिफाइन, ठीक है। लेकिन डोमेन के हिसाब से क्या होता है कि x की वैल्यू रखने पे वो डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ क्या नहीं रख सकते हो, 2 नहीं रखना होगा। जब 2 नहीं रखोगे तब जाकर ये क्वेश्चन सही हुआ है। ये जो भी दो बात हम लिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ डोमेन से रिलेटेड लिख रहा हूं, ठीक है। सिर्फ डोमेन के कारण हम ये लिख पा रहे हैं। ओके, सो नाउ स्टार्ट। सो वी फर्स्ट सोल्यूशन 1/2। तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लो, क्या आएगा? तो ये 1/2 है, ये 2 है, तो 1/2 पहले आएगा, ये 2 बाद में आएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 1/2 से इनफाइनाइट, सो 1/2 पे डॉट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके डाटा में क्लोज इंटरवल लगा है इसलिए डॉट लगा दिया। सेकंड कह रहा है कि हम सिर्फ 2 नहीं है, यानी कि 2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं, लेकिन 2 के इक्वल नहीं है। मैथ कह रहा है ये, यानी 2 से ज्यादा हो सकते हैं मतलब इस साइड जा सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं मतलब इस साइड आ सकते हैं। सिर्फ क्या नहीं है, 2 नहीं है। इसका मतलब कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये और ये, यानी कि इसका जो आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर 2 तक ओपन इंटरवल यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस का क्या आया भाई, सिर्फ और सिर्फ डोमेन आया है, ठीक है। सॉल्यूशन अभी नहीं हुआ, अभी हमने ये प्रोसेस वो किया ये बताने के लिए कि भाई साहब हमारे क्वेश्चन जो आंसर आएंगे वो सिर्फ इसी तरह के x के बीच में कोई ना कोई होगा। इससे ज्यादा हम कभी नहीं ले सकते, नहीं इससे कम कभी ले सकते, ठीक है। तो डोमेन का ये मतलब होता है कि क्वेश्चन पहले डिफाइन तो हो। भाई क्वेश्चन ही नहीं सही होगा तो हम सॉल्व क्यों करें फालतू में, ठीक है। तो ये स्टेप इसलिए फॉलो करना पड़ता है ताकि क्वेश्चन सही हो, डिफाइन हो, एग्जिस्ट करता हो फंक्शंस, तभी हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो इस हम लोग लास्ट लेक्चर में ले रहे हैं इस टॉपिक पे। तो ये मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये उनके लिए जो प्योर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये मैंने आपको शुरू से बोल दिया था कि लास्ट लेक्चर जो होगा वो कंपटीशन फॉर्मेट के क्वेश्चंस के लिए होगा। उसके पहले जितने वीडियो पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को आगे आपको हेल्प मिलेगा सॉल्व करते समय, बट एग्जैक्ट वैसा क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन जो आ सकता है अगर प्योर इनक्वालिटी बेस्ड तो वो इसी फॉर्मेट के आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें केस बनाने पड़ेंगे। इफ x - 2 इज पॉजिटिव, क्या मानना पड़ेगा?
कि x माइनस 2 जो है वो भाई साहब पॉजिटिव है, क्योंकि ये डाउट था ना कि पॉजिटिव निगेटिव है, तो कुछ भी हो सकता था, तो इसलिए दो चीज हो सकते हैं, इसलिए हमें दो केस बनाना पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव लेट करना पड़ेगा और एक बार निगेटिव। सो वी फर्स्ट फाइंड केस नंबर फर्स्ट इज पॉजिटिव साइन। तो डिनोमिनेटर हमने पॉजिटिव मान लिया। चलो भाई, मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख दूँ, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये क्वांटिटी निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किए। हाँ, अगर श्योर होता है कि पॉजिटिव है तो आग बन के मल्टीप्लाई, श्योर होता है कि निगेटिव है तो फिर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, साइन चेंज कर देते बाद में। ठीक है, तो अब बात करें यहाँ पे, अब हमने क्योंकि लेट कर लिया है कि ये पॉजिटिव है, तो इसके हिसाब से अगर बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब एग्जिस्ट करेगा। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव नाउ। और आपको पहले से पता है कि रूट का आउटपुट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। अब क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो रूल क्या कहता है कि हम बोथ साइड होल स्क्वायर बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आइए करते हैं, बोथ साइड होल स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड होल स्क्वायर। तो भाई साहब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट तो हट जाएगा। ठीक है, इधर a माइनस बी को होल स्क्वायर ओपन कर लो, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, लेफ्ट वाला राइट शिफ्ट कर लो, तो माइनस 2 उधर जाएगा तो माइनस 6x, 4 प्लस 1 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर कर लेते हैं, x माइनस 5 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 1 एंड 5 एंड लाइक दिस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो अपने को पॉजिटिव साइन चाहिए, तो पॉजिटिव साइन कहाँ से कहाँ है, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। तो ये भी हम केस फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग आंसर निकाले, लेकिन केस फर्स्ट का इस क्वांटिटी का जो फाइनल आंसर होगा वो इसके आंसर और इस कंडीशन के साथ आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तब वो हमारा फाइनल आंसर होगा। क्योंकि ये सारा प्रोसेस तभी हम कर पा रहे हैं जब x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 था, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो कंडीशन के साथ हमेशा क्या होगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जब इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ये कहलाएगा केस फर्स्ट का आंसर होगा, इस केस फर्स्ट का आंसर। तो इसको नोट करो, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं कुछ मिनट के बाद इसको मिटाकर चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ। तो अब समय आ गया है चीज़ों के इंटरसेक्शन लेने का। आइए देखते हैं क्या है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट हियर, फर्स्ट एंड सेकेंड इज इंटरसेक्शन। तो ये है 2 से इनफाइनाइट, 2 पे ओपन है। सेकेंड क्या कह रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 1 एंड 5 से इनफाइनाइट। तो अगर इनके इंटरसेक्शन की बात करें तो सिर्फ एक रीजन आया, 5 से लेकर इनफाइनाइट। तो ये जो आपके सामने अभी आंसर दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पार्ट का आंसर है, ओनली फॉर फर्स्ट केस। ठीक है, अब हम बात करेंगे केस नंबर सेकेंड। तो ये लिखने के बाद आपको केस सेकेंड यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। इसमें कुछ पार्ट मैं मिटाऊंगा भी, क्योंकि किसी काम का नहीं है, वो भी आपको पता चल जाएगा क्या मिटाने वाला हूँ। अब नेक्स्ट केस मानेंगे कि x माइनस 2 क्या है, निगेटिव है। ठीक है, आराम से देखना, क्योंकि मैं इसमें मिटाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सारा प्रोसेस सेम है इसलिए। तो जब ये निगेटिव होगा मतलब ये क्वांटिटी कैसा हो गया, निगेटिव। अब निगेटिव से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई तो हो जाता है गाइस, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज। यानी ये क्वांटिटी कैसा है, आफ्टर मल्टीप्लाई साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, तो ये कैसा है, नेगेटिव नंबर, ये तो है। अब बताओ, क्या पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होता है नेगेटिव नंबर से, बताओ, क्या पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है क्या? ये बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब है इट्स ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी में बोल रहा हूँ ये हमेशा सही है कि एक पॉजिटिव नंबर हमेशा ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है एक निगेटिव नंबर से। यानी इसके लिए क्या सेटिस्फाई करेगा, x बिलोंग्स टू रियल। लेकिन जो हमारा केस सेकेंड का आंसर होगा वो इसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन लेना होगा किसके साथ, x माइनस 2 लेस देन 0। तो x माइनस 2 लेस देन 0 का इंटरसेक्शन लेना होगा x बिलोंग्स टू रियल के साथ। तो सिर्फ यहाँ पे एक इन्वर्जन आएगा 2 नाम का, 2 ही तो है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से लेस आएगा। देखो मैं सॉल्व करके नहीं लिख रहा हूँ यार, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 लेस देन है तो माइनस इनफाइनाइट से 2। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बट दिखा रहा हूँ डायरेक्ट। तो इसलिए लाइन ड्रॉ किया माइनस इनफाइनाइट से 2 तक का। ठीक है,
सेकंड क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल, रियल बोले तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। चलो ड्रॉ कर दो। हालांकि सब चीज़ें कॉमन सेंस यार, मैं जानबूझ के थोड़ा मैथमेटिकली आपको शो कर रहा हूँ, ये तो सबको पता है यार, इतना स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं था, मैं सीधे सीधे ये लिख देता। वैसे भी दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम चीज़ों को देख रहे हो। तो देखो यार, मैं जो भी आपको स्टेप वाइज लिख के दिखाता हूँ, ये मान चलता हूँ कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, ओके। लेकिन जब ये चीज़ें दोबारा किसी अनदर चैप्टर्स में अगर आया तो मैं इतना तेज लिखूंगा कि शायद आपको समझ में भी कम आए। तो इसलिए इस बात का बेनिफिट लो कि मैं जितना ज़्यादा लिख रहा हूँ आप उसको अच्छे से ध्यान से सुनो कि मैं कैसे कैसे प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। समय आने पे इतना मैं ज़्यादा जल्दी नहीं, इतना ज़्यादा नहीं लिखूंगा, जितना रिड्यूस कर सकता हूँ, जितना पॉसिबल है उतना मैं करता रहूँगा, लेकिन वो चैप्टर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये रहा गाइज आपका केस सेकेंड का आंसर और ये रहा आपका केस फर्स्ट का आंसर, ठीक है। तो इसके बाद ये आप लिख लेते पहले, उसके बाद कॉपी में आपके ये लाइन होगा, उसके बाद आपको यहाँ आना है। मैंने क्या बताया कि जब दो केस बने या तीन केस बने तो केस का हमेशा क्या लेते हैं, यूनियन लिया जाता है, ऑलवेज केस का हमेशा यूनियन लेते हैं। तो केस फर्स्ट का आंसर क्या है, फाइनल आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 5 से इनफाइनाइट यूनियन। केस सेकेंड का क्या है भाई, माइनस इनफाइनाइट से 2, ठीक है। यानी ये दोनों ही हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर बोले तो जो कंडीशन आपको दिया गया था, लेकिन क्वेश्चंस का अगर आंसर चाहिए तो आपको उस क्वेश्चंस के डोमेन और इसके साथ मैथमेटिकली आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस का ये फाइनल में देख लेता हूँ क्या आएगा। सो दिस इज 2, दिस इज 5, पहले यूनियन ले लो उसके बाद इंटरसेक्शन ले लेंगे। सो फर्स्ट थिंग्स इज 5 टू इनफाइनाइट एंड सेकंड थिंग्स इज 2 से इनफाइनाइट। और ध्यान रहे यूनियन ले रहे, इंटरसेक्शन क्या देखते हैं, कॉमन। यूनियन क्या देखते हैं, कोई भी अगर एक लाइन आएगा तो भी लिखना है, ठीक है। तो यूनियन के हिसाब से फाइनल आंसर क्या होगा, केस सेकंड फर्स्ट मिलाकर तो वो आएगा माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। तो बस अब लास्ट स्टेप बनता है फाइनल आंसर लिखने के लिए। तो ये हमने दोनों केसेस का यूनियन लेके लिख लिया है, अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चंस के फाइनल आंसर के, ठीक है। तो इसमें आपके सामने दिख रहा होगा कि ये रहा केस का आंसर दिस, और ये आपके क्वेश्चंस में डोमेन था, तो दोनों मैंने लिख लिया। अब चलते हैं गाइस फाइनल आंसर की तरफ। तो इंटरसेक्शन लेना, ध्यान रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 इन्वर्जन दिख रहे हैं मुझे, एक 2 दिख रहा है और एक 1/2 और एक 5। तो सबसे पहले 1/2 आएगा, फिर 2 आएगा एंड लास्ट थिंग्स 5 आएगा। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं ये सब कुछ हमने आपको सिखा दिया है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं। डोमेन क्या कह रहा है कि 1/2 से 2, सो दिस इज 1/2, दिस इज 2। एरो 2 पे एरो रहेगा, 1/2 पे डॉट रहेगा, क्योंकि 1/2 पे क्लोज इंटरवल लगा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक सॉल्यूशन और है जो 2 से इनफाइनाइट है, सो दिस इज 2 से इनफाइनाइट, ठीक, ओके। सेकंड क्या कह रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 2 और 5 से इनफाइनाइट, सो दिस इज 5 टू इनफाइनाइट। अब बताओ ऐसा कौन सा लाइन है, ध्यान रहे इंटरसेक्शन ले रहे हैं, जिसमें दोनों लाइन एक साथ आ रही है, कौन सा रीजन है, तो वो सिर्फ ये मिल रहा है अपने को और ये मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम अपने क्वेश्चंस का जो फाइनल आंसर लिखेंगे, जो आपको दिया गया था सॉल्व करने के लिए फाइनल आंसर, तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1/2 से 2 तक, 2 पे ओपन यूनियन 5 से इनफाइनाइट, 5 पे क्योंकि एरो लगा है इसलिए ओपन लगा दिया। सो दिस इज गाइज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चंस, ठीक है। इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। अब हम चलते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और पिक करते हैं, दोनों सिमिलर है, आप देख सकते हो यहाँ पे, बट सिर्फ इनक्वालिटी में चेंजेस है, बाकी डाटा वाइज सब सेम है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। ये तो देखो रूट लगा है, तो रूट की प्रॉपर्टी क्या है कि उसका डोमेन जो भी होगा, अंदर का जो मटेरियल होगा वो x - 3 5x > 0 होना चाहिए, ये अपने को पता है।
पहले हम इसको सॉल्व कर ले, उसके बाद देखते हैं कि इसके स्क्वायर करना है कि नहीं करना, वो सब बात की बात है। पहले इसको सॉल्व कर लो। तो देख सकते हो यार, इसमें पॉइंट ऑफ इन्वर्जन हम अभी नहीं बना सकते क्योंकि इसमें x का कोएफिशिएंट निगेटिव है। हमने पढ़ाया है आपको कि अगर निगेटिव कोएफिशिएंट होते हैं तो उसको पहले पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है, मेरा तरीका ये था। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ इतना आपको दिखेगा। सो दिस इज 1/5 पहले आएगा एंड 3 बाद में आएगा, प्लस माइनस प्लस। सो आंसर इज व्हाट, x बिलोंग्स टू निगेटिव साइन चाहिए। सो 1/5 से 3 क्लोज लगाए कि ना लगाए? तो देखो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन 3 ऊपर से आ रहा है, तो जब न्यूमरेटर से आता है तो क्लोज लगता है, बाकी हर जगह से ओपन लगता है। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली लिख लिया। अब बात करें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। ये आंसर नहीं है यार, अभी आंसर नहीं है, अभी तो हमने डोमेन निकाला है ना। ये बताओ, क्या ये जो बात है ये एक पॉजिटिव नंबर है? मैं यहाँ पे ब्लू मार्कर से लिखना चाहूंगा, दिस इज पॉजिटिव नंबर। अच्छा, ये कैसा नंबर है? ये निगेटिव नंबर। तो क्या पॉजिटिव नंबर हमेशा ज्यादा होता है निगेटिव नंबर से? पॉजिटिव नंबर हमेशा ज्यादा होता है निगेटिव नंबर से। ये बात 100% श्योरिटी के साथ सही लिखा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इनइक्वालिटी तो पहले से ही सही है। ये इनइक्वालिटी तो पहले से ही सही है। मैं सॉल्यूशन थोड़ा इसको यहाँ करके पहले दिखा दूँ। इस क्वेश्चंस को अभी हम यहीं करके दिखाएंगे बाद में, पहले पहला कंप्लीट हो जाए। तो देखो, यानी कि जो गिवन आपको इंफॉर्मेशन है x - 3 1 - 5x > -6, ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये ऑलवेज पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। सो इट्स ऑलवेज ट्रू, इट्स ऑलवेज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू रियल। यानी कि एक पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव से ज्यादा होता है, ये हर बिलोंग्स टू रियल के सही है। ठीक, लेकिन आप बताओ, रियल में तो बहुत सारे नंबर आते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, लेकिन डोमेन क्या कह रहा है? डोमेन तो सिर्फ कह रहा है कि हम 1/5 से 3 है। तो हमने क्या बताया कि जब आंसर निकालते हैं तो उसका हमेशा डोमेन के साथ क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। तो यार अंडरस्टूड इंटरसेक्शन अब मैं करके नहीं दिखाऊंगा, अब कुछ चीजें माइंड में भी करो यार, वरना अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कुछ लोग तो बहुत जल्दी कर देते हैं, आप इतना लेंदी क्यों कर रहे हैं? तो वो इसलिए लेंदी हो जाता है क्योंकि मैं एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ। ओके, वरना इसको जल्दी करने का एकदम आसान तरीका है। ये है 1/5 से 3, ये रियल है। रियल मतलब दुनिया का सारा नंबर शो करेगा लाइनिंग में, तो उसमें का एक छोटा सा पार्ट आ जाएगा इंटरसेक्शन में। तो इसका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर बाई चांस वही आएगा जो डोमेन था। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, पूरा ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और जब सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे 1/5 से 3, तो कुछ पार्ट तो कॉमन आएगा ना, तो ये वही पार्ट आएगा जो डोमेन के अंडर में आया था। ठीक है, तो ये आपका फिलहाल फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इस पार्ट को ज्यादा कुछ करने की जरूरत है भी नहीं, सेकेंड पार्ट का आप चाहो तो यहीं पे सुन लो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया है। इसका भी सोल्यूशन आप एक लाइन में देख लो क्या है। ये बताओ, ये ऑलवेज पॉजिटिव है और ये ऑलवेज निगेटिव है। क्या पॉजिटिव नंबर कभी भी निगेटिव नंबर से छोटा होता है क्या? निगेटिव नंबर क्या कभी बड़ा हो सकता है पॉजिटिव नंबर से? नेवर। इसका मतलब x = क्या? नो सॉल्यूशन। मतलब कि इनइक्वालिटी ही गलत दिखा है। अगर आपके सामने से इनइक्वालिटी दिखता है तो आपको क्या लिखना चाहिए आंसर के तौर पे कि इसका नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये इतना लेंदी गया है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्या मतलब है? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सॉल्यूशन क्यों नहीं है, डोमेन में तो है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे डोमेन में तो आ रहा है, लेकिन आप बताओ लास्ट में जब आंसर लिखते हैं फाइनल आंसर, उसके लिए क्या करते हैं? डोमेन का और सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो जब हमने पॉजिटिव लेस देन निगेटिव देखा तो यहाँ समझ में आया कि नो सॉल्यूशन, लेकिन इस रूट को डिफाइन होने के लिए यहाँ पे आया था 1/5 से 3, तो ये कह रहा है नो सॉल्यूशन और ये कह रहा है 1/5 से 3, या एक में सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है, तब तो लाइन ही नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा ना हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन के लिए। तो इसलिए फाइनल कंबाइंड आंसर जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? नो सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो ये एक लाइन का आंसर है और पहला क्वेश्चन ठीक ठाक लेंदी हुआ है कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, तो इस तरह पे एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अपने आप में अच्छा माना जाएगा। क्यों अच्छा माना जाएगा अभी आपको पता चल जाएगा खुद ही। जैसे यार यहाँ पे 3 जगहों पे लीनियर फैक्टर है, एक में स्क्वायर रूट लगा है और यहाँ पे आपको समथिंग x - 2.9 है, यानी कि 9 एक ऑड इंटीजर है पॉजिटिव में। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर में होता है लीनियर में, तो वहाँ पे 1 एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन सब तभी एज्यूम करना है जब राइट हैंड साइड 0 हो, पूरा अच्छे से लेफ्ट हैंड साइड अरेंज हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे यार अगर देखा जाए तो पहले इस क्वेश्चन को डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है इस क्वेश्चन का। ये जो रूट लगा है इसके हिसाब से डोमेन क्या होगा, x + 6 ≥ 0। भाई रूट की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए अंदर का मटेरियल, तभी वो डिफाइन होगा। अब कुल लोग सोच रहे होंगे कि 1 भी नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो x ≠ 1 ≠ 2, क्योंकि 1 रखोगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, 2 रखोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये तो अपने आप पता चल जाएगा जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो भी हमने लिखा है ये सिर्फ डोमेन के लिए लिखा है। यानी यहाँ से जो x की वैल्यू आएगा -6 से लेकर इनफाइनाइट तक, बट इसमें क्या नहीं हो सकता, 1 और 2। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से अब हम लोग को सॉल्यूशन करना चाहिए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब बताओ ये क्वांटिटी ऑलवेज कैसा है, सिर्फ इतना डिफाइन हो चुका है -6 से इनफाइनाइट। तो ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या है भाई, पॉजिटिव। ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। और याद करो किसी भी इनक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब इससे डिवाइड कर देंगे इस पोर्शन से तो यहाँ से हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, > 0। ठीक, नीचे बचेगा x - 1। अब बताओ यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा दे, क्योंकि जब ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होता है तो उस ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग मैथमेटिकली क्या एज्यूम करके फाइंड आउट करते हैं, 1 पावर। ठीक है, ये थ्योरी आपको हमने पढ़ा दिया था, रूल पढ़ा दिया था। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या भाई, यहाँ से -2 है, यहाँ से 3 है, नीचे से 1 और 2 है। तो इन्वर्जन के अकॉर्डिंग -2 पहले आएगा, 1 आएगा, फिर देन 2 आएगा, लास्ट थिंग्स 3 आएगा। ठीक, इस तरह से पूरी कहानी है। तो आपको सॉरी ये तो इंटरसेक्शन कॉन्सेप्ट होता है ना, हम तो अभी आंसर लिख रहे हैं, तो इस तरह से करना चाहिए वेव वाला। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब बात करते हैं आंसर चाहिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला एरिया कौन सा है, -इनफाइनाइट से -2 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ठीक है, आप यहीं से देख सकते हो इस तरह क्वेश्चंस में क्लोज लगता है, कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है उसका भी तरीका हमें बताया आपको। जहाँ जहाँ न्यूमरेटर के पॉइंट ऑफ इन्वर्जन होंगे वहाँ क्लोज लगेगा हमेशा 100%। तो देखो यहाँ से -2 है तो -2 पे क्लोज, यहाँ पे 3 है न्यूमरेटर में 3 पे क्लोज, बाकी हर जगह पे क्या लग जाएगा, ओपन। वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ से डोमेन क्या कह रहा है, 1 नहीं हो सकता इसलिए 1 पे ओपन है, 2 भी नहीं हो सकता इसलिए 2 पे ओपन है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। और हमने इनक्वालिटी में भी आपको रूल पढ़ा गया था कि क्या रीज़न है कि हम बार बार बोल देते हैं कि नीचे की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो डोमेन में नहीं होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि डोमेन क्यों नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर्स का। तो ये हमने डिवाइड करके आंसर लिखा और मैं बार बार बोल रहा हूँ जब हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे तो हमेशा डोमेन के क्वांटिटी के साथ ऑलवेज इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो यानी कि इसका हम लोग डोमेन का इंटरसेक्शन ले सॉल्यूशन के साथ। भाई यहाँ तो केस बना ही नहीं है ना, यहाँ तो कोई केस ही नहीं बना इसलिए केस नहीं लिख रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये, इसलिए सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो यार मुझे नहीं लगता कि समय गंवाना ज़्यादा सही है। मैं यहीं पे आपको नंबरिंग लाइन करके दिखा देता हूँ। तो -6 सबसे पहले आएगा, देन -2, फिर 1, फिर 2 एंड लास्ट थिंग्स 3।
ठीक है, बिना समय गवाए हम लोग इसी जगह पे कर लेते हैं। सो गाइज आइए देखते हैं इसमें नेक्स्ट स्टोरी क्या होगी। पहला कह रहा है -6 to इनफाइनाइट, सो दिस इज क्लोज बिकॉज ऑफ क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे क्लोज था इसलिए हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड कह रहा है कि -∞ -2, सो दिस इज -∞ to -2। सब जगह पे फिलहाल यहाँ तो -2 पे क्लोज है, बाकी आगे 1-2 जगह ओपन भी है। फिर 1 से 2 यहाँ ओपन है, 3 से इनफाइनाइट क्लोज है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट है जिसमें दोनों एक साथ आ रहे हैं, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। अब क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हमारा जो क्वेश्चंस का फाइनल आंसर होगा वो होगा x बिलोंग्स टू -6 से -2 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ इसका लाइनिंग क्यों खींचा गया है, ये क्यों नहीं खींचा गया। तो यार ये चीज तो वैसे भी नहीं आ रहा है ना इसमें, आप चाहो तो यहाँ ड्रॉ करके भी देख सकते हो, फाइनल आंसर नो डाउट आपका सेम ही आएगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये लिख दिया है, अब अच्छे से को कॉपी कर लो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम चलते हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं। आइए देखते हैं गलती वो क्या करते हैं। पहले जैसे आप देख सकते हो, ये कुल लोगों को देखने भी लगा कि बहुत सिंपल है, लेकिन जब कैलकुलेट करेंगे तो उनको नज़र आ रहा होगा आफ्टर फ्यू स्टेप्स, दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट सेम दिख रहा है। ये दोनों ब्रैकेट कैसे है, सेम है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब सॉल्यूशन करते हैं तो इसको कैंसिल कर देते हैं और सिर्फ किसको सॉल्व करते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को। ये उनको आता है अच्छे से, फर्स्ट लेक्चर टाइप बन गया है। लेकिन जब दोनों जगह कॉमन फैक्टर्स होते हैं तो सिर्फ कैंसिल करके इतना लिखना ये गलत है। क्यों गलत है मैं अभी बताऊंगा कुछ मिनट बाद, फिर भी थोड़ा सा रीजन यहाँ समझ लेते हैं, रीजन हम बाद में कुछ मिनट बाद बता देते हैं आपको। अभी एग्जैक्ट रीजन क्या है, ऐसा क्या कारण है तब बताओ। दोनों सेम था तो हमने कैंसिल किया, मैं बोल रहा हूँ गलत है। तो मैं कह रहा हूँ कि कैंसिल अगर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि जिस चीज को कैंसिल कर रहे हो वो डिफाइन कब है। तो आप बताओ, कैंसिल नहीं करते हैं, आपको मैंने ये बता दिया। हाँ, तो डोमेन निकालो क्या है, क्या बताओ। कभी भी x की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये -5 नहीं हो सकता और ये 2 नहीं हो सकता। तो अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल करने से पहले क्वेश्चंस का डोमेन निकालना जरूरी है। जब डोमेन निकल जाएगा तब हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, कुछ भी करना जो भी करना करो। सो वी फर्स्ट फाइंड डोमेन। अब देख सकते हो डोमेन का कितना इंपॉर्टेंस है क्वेश्चंस में, यही चीजें आपको क्वेश्चन में डिफिकल्टी ला दे रहा है। ठीक है, और फंक्शन जो सेपरेट चैप्टर है, आई होप उसका यूट्यूब पे पढ़ा है, आप जाके देखो अच्छे से। वहाँ पे हम लोगों ने डोमेन के काफ़ी सारे वीडियो, एक ही लेक्चर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस के वैरायटी किए हुए हैं। जबकि वो फंक्शन चैप्टर के अंदर डोमेन, रेंज, 1, 1, ऑन टू, मेन्यू सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो वहाँ डोमेन के स्पेसिफिक एक लेक्चर बना होगा, आप जाके वहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिसाइड किया फॉर डोमेन। हाँ, अब ये क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया, अब मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या बचेगा, x + 3, x - 6, x + 5 > 0। अब जो तरीका आपको आता है वो सॉल्व कर लो, -3, 6 एंड -5। ठीक है, सो -5, -3, नाउ 6, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे अपने को पॉजिटिव साइन चाहिए, सो कहाँ है, -5 से -3 यूनियन 6 to इनफाइनाइट। ठीक है, 6 to इनफाइनाइट। तो ये आंसर आया है सिर्फ सॉल्यूशन का। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि डोमेन का हमेशा इंटरसेक्शन लेना होता है किसके साथ, जो भी फाइनल आंसर आता है, ऑलवेज। ठीक है, डोमेन का इंटरसेक्शन लेना होता है हमेशा सॉल्यूशन के साथ। ये देखते हैं क्या है। सो डोमेन क्या भाई साहब, x इज नॉट इक्वल टू -5 and 2, इंटरसेक्शन विद व्हाट, x बिलोंग्स टू -5, -3 यूनियन 6 to इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद नंबर लाइन पे आते हैं, जो भी तरीका आपको पता है इंटरसेक्शन निकालने का मेथड। तो इसमें सबसे पहले -5 आएगा,
-3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, ये भी तो है। फिर इस तरह से वर्टिकल लाइन का जो कॉन्सेप्ट आप जानते हो, इंटरसेक्शन ले इसलिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला सोल्यूशन कह रहा है कि -5 नहीं है, तो -5 नहीं है मतलब -5 के आगे है और -5 के पीछे है, सिर्फ -5 पे नहीं है, ऐसा इनका कहना है। फिर कह रहा है 2 पे नहीं है, यानी 2 के आगे है और 2 के पहले है। बाई चांस दोनों लाइन एक ही लाइन पे था इसलिए मुझे ड्रॉ करना पड़ा, ठीक। अच्छा, अब सेकेंड सोल्यूशन, तो जब सेकेंड सोल्यूशन आते हैं तो इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे या फिर नीचे। तो देखो क्या है, -5 से -3 दोनों पे ओपन है, 6 से इनफाइनाइट, सो दिस इज 6। तो ये कॉमन पार्ट हुआ और ये कॉमन पार्ट हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, x बिलोंग्स टू -5 से -3 यूनियन 6 से इनफाइनाइट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो पहले गलती जो मतलब पहले जो कैंसिल करके लगाते हैं तभी भी तो यही आंसर आता, क्योंकि यही आंसर बाई चांस वही मिल रहा है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, दिख रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने कैंसिल कर दिया आंसर मिल गया तो आपका मेथड सही है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ पे डाटा चेंज करने के बाद हो सकता है कि इससे ना मैच करे, ओके। तो हालांकि यहाँ पे आपको भले ही डोमेन का शायद इंपॉर्टेंस कम लगा हो, क्या इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, क्यों नहीं फर्क पड़ा वो देख सकते हो आप। क्या सॉल्यूशन में कहीं -5 आ रहा है क्या, यहाँ देखो क्योंकि ओपन लगा है ना। क्या 2 कहीं आ रहा है इसके बीच में, 6 से इनफाइनाइट में भी 2 नहीं आता है, -5 से -3 के बीच में 2 नहीं आता है, तो इसलिए बाई चांस ये क्वांटिटी वही आया है जो आपको सॉल्यूशन से आया था, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे सपोज करो 7 आता, यहाँ 7 होता तब 7 इसमें आता, तो जब 7 आता है यहाँ पे तो इंटरसेक्शन लेते तो इससे मैच नहीं करता 100%, तब कुछ और आता, ठीक है। अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है तो मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूँगा ताकि कंफर्म कर सकूँ कि ये सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि आफ्टर इंटरसेक्शन सेम आता हो, मतलब अगर आप कैंसिल करते हो डायरेक्ट तो ये गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूँगा, इससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो जिन लोगों को पिछला एग्जाम्पल में थोड़ा डाउट हुआ था कि क्या रीज़न है कि जो सोल्यूशन था वही इंटरसेक्शन के बाद सेम अगर आ रहा है तो हम कैंसिल क्यों नहीं कर सकते, तो जैसा इनको डाउट था तो यार जो मैंने प्रोसेस बताया मैं उसी को फॉलो करूँगा, देखना इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट आएगा। देखते हैं क्या है। तो जो लोग इसको कैंसिल करेंगे उनका नुकसान हो जाएगा, सबको पता है। तो डोमेन पहले निकाल लो। डोमेन क्या होता है, नीचे का टर्म अगर 0 हुआ तो पूरा अनडिफाइन हो जाता है, तो नीचे की चीज़ 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 5 पे 0 होता था तो इसलिए 5 नहीं होना चाहिए, ये 1 पे 0 होता है इसलिए 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने क्या फाइंड किया अभी प्रेजेंट टाइम में, डोमेन। अब बात करते हैं कैंसिल की। तो कैंसिल कर दिया लेकिन सॉल्यूशन में क्या नहीं होना चाहिए, 5 और 1 नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। सो गाइज नाउ स्टार्ट सेम प्रोसीजर। सो इसका इन्वर्जन आएगा -3, -2 एंड 5। क्योंकि लेस ग्रेटर का सवाल होता है तो हमेशा ओपन लगता है हर जगहों पे। यार बार बार इंटरसेक्शन पे ध्यान क्यों जा रहा है, आंसर लिख रहे हैं ना हम लोग, तो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, यानी कि वेव कॉन्सेप्ट। निगेटिव है तो कहाँ से कहाँ है, माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 2 से 5, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन -2 से 5। अब बात करते हैं सेम प्रोसीजर क्या था भाई, डोमेन का आपको हमेशा इंटरसेक्शन लेना होता है सॉल्यूशन के साथ, ऑलवेज, ठीक है। डोमेन का इंटरसेक्शन लेना होता है हमेशा 100% सॉल्यूशन के साथ। आइए देखते हैं क्या है। सो डोमेन क्या भाई, x की वैल्यू 5 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, और इंटरसेक्शन विथ सॉल्यूशन इज व्हाट, माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 2 से 5। सारे इन्वर्जन शो कर लो नंबर लाइन पे, -3 फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा। तो 4 इन्वर्जन है, मैंने चारों लिख के दिखा दिया यहाँ पे, ठीक। तो पहला कह रहा है कि हम 5 नहीं है, यानी कि 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है, लेकिन भाई साहब 5 नहीं है, इसलिए 5 पे दोनों तरफ से क्या लगा है, एरो लगा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से -3, चलो ओपन लगा इसलिए एरो लगा दिया, और
उसी में नेक्स्ट कह रहा है कि 2 से 5, ठीक है, उसी में कह रहा है कि 2 से 5। यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे गाइस -2 होगा, माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन -2 से 5, ठीक है। तो यहाँ कहीं मिस्टेक हो रहा था, मैं इसको मिटा करता हूँ फिर से। एक बार चेक करो, यहाँ पे -3 एंड 2 5, तो यानी कि यहाँ पे -2। देखो यार, एक भी गलत होता है तो पूरे क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाता है। -3 -2 एंड नेक्स्ट इज 1 एंड 5, ठीक है, अब सही है। ओके, तो पहला कह रहा है 5 नहीं है, मतलब 5 से ज़्यादा है और 5 से कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है, 1 से कम है, समथिंग, ठीक। अब क्योंकि एक ही पार्ट का सॉल्यूशन है तो हमने बताया कि सीधी लाइन में होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं जाना है। जब सेकेंड सॉल्यूशन लिखे तब ऊपर नीचे जा सकते हो आप। तो ये आएगा -∞ से -3 एंड -2 से 5। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? दिस एंड दिस एंड दिस। तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन -2 से 1 यूनियन 1 से 5। तो चेक करो, क्या ये जो आंसर आ रहा है, जो अभी आ रहा है आपके सामने, क्या ये वही आंसर है जो आपको यहाँ दिख रहा है? ऐसा नहीं है। पिछले क्वेश्चन क्या था, बाई चांस जो सॉल्यूशन आया था वो आफ्टर इंटरसेक्शन बाई चांस सेम हो गया था। तो मैंने वही बताया था, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कैंसिल कर दो तो आपका मेथड सही हो। मेथड हमेशा यही है कि आपको डोमेन पहले निकालना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लो। इस तरह क्वेश्चन हमने ये फिनिश किया है। और एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं आज के लेक्चर का, वो इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पर बेस्ट मैंने आपको इनक्वालिटी सीट में क्वेश्चन भी रखा है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं उस टाइप क्वेश्चन का क्या है, इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग एक नया एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें यार लिखा है कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट जो चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 चाहिए, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा बेसिक बात कर ले, जो इसके पहले हम करते थे, मैं उसको यहाँ नहीं करूँगा। क्या बोलना चाह रहा हूँ सुनो। जैसे ये बताओ, मैंने हमेशा बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आता है तो डी चेक करते हैं, याद है आपको? जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो हमेशा डी चेक करते हैं। मैं यहाँ पे डी नहीं चेक करूँगा। अब बात आती है क्यों नहीं करूँगा भाई, हमेशा तो करता था, लेकिन हमेशा तभी करता था ना जब यहाँ पे 0 था। ध्यान से मेरे बात सिर्फ डी को नहीं रखो, मैंने बताया था ये तभी चेक करना है जब राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार राइट साइड 0 बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट को लेफ्ट शिफ्ट करो, 0 बन गया, लो बन गया टाइम। लेकिन क्या ये पूरा क्वाड्रेटिक है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जिस समय हम लोग पॉइंट ऑफ इन्वर्जन लिखते हैं। इतना सारा प्रैक्टिस हो गया कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन जब तभी लिखा जाता है जब सारा फैक्टर लीनियर हो, अलग से कोई नंबर नहीं सब्ट्रैक्ट होना चाहिए उसमें, ना अलग से कुछ ऐड होना चाहिए, तभी आप उसे कहते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो इसलिए अभी भी हम डी नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम आ गया होगा कि मैं इस जगह पे डी क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ, ठीक। अब बात करते हैं, डी तो नहीं चेक करेंगे, अब क्या करें? तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है कैलकुलेशन। अगर आप ध्यान से देखो तो इतना जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये दोनों में है। सो लेट्स लेट समथिंग नंबर, आई होप मैं लैम्डा मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने x² + 3x को लैम्डा के इक्वल लेट कर लिया है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? लैम्डा + 1 लैम्डा -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब आप सोच रहे होंगे कि लैम्डा निकालने की जरूरत ही क्या है, इसको तो हम सीधे मल्टीप्लाई करके कर सकते थे। लेकिन आप बताओ, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4th पावर की इक्वेशन बनेगा, बोले तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। खुद बताओ कि लोग क्यूबिक ही नहीं सॉल्व कर पाते हैं अच्छे से, तो बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो उतना आसान होगा ही नहीं। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ इसलिए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ जिससे कि कैलकुलेशन करना ईजी हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बाई क्वाड्रेटिक के मालिक हो, सॉल्व करना आसानी से आप जानते हो, नो डाउट आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अगर कुछ सिमेट्रिकल मिलती हैं तो उसको इस तरह से चीज़ें करना चाहिए, जिससे आपका कैलकुलेशन माइंड दोनों स्ट्रांग होता है, पेन कापी बचत ही बचत। ठीक है, क्या होगा भाई, लैम्डा स्क्वायर फिर माइनस प्लस लैम्डा लिख सकते हो पहले, एंड देन माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 2 लैम्डा, 5 लेफ्ट साइड आएगा तो आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो लैम्डा माइनस 4 आएगा और लैम्डा प्लस 2 आएगा। ठीक है, अब लैम्डा का वैल्यू आप चाहो तो उसकी जगह पे रख सकते हो, रख दिया। अब देखो कितना छोटा हो गया, प्यारा सा क्वेश्चन। क्या ये वो स्टेज डेवलप हो चुका है जैसा कि हम लोगों ने कुछ पुराने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं? इस सेट 0 है, क्वाड्रिक है, अब बगल में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि इस स्टेज पे अब हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अब चीज़ें आप डिस्क्रिमिनेंट थोड़ा सा माइंड में चेक करो, ज़्यादा बेटर होगा। इसका डिस चेक करके देखो, ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर्स होंगे, पॉजिटिव आएगा, बी स्क्वायर करोगे 9 आएगा, और 4 4 जा 16 प्लस में 16 प्लस 9 आई थिंक 25 फैक्टराइज हो जाएगा आराम से। तो इसका जो फैक्टर करेंगे तो x प्लस 4 आएगा और x माइनस 1 आएगा। इसका डिस चेक करो तो 3 की स्क्वायर 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 1 1 बोले तो पॉजिटिव, यानी कि इसका भी फैक्टराइजेशन होगा, दिया जाएगा x प्लस 2 x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बाकी सारा स्टेप आपका सेम है जैसे बाकी जगहों पे करते थे आप। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या हो जाएगा, -4 1 -2 -1, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, -4 -2 -1 लास्टिंग 1। ठीक है, उसके बाद इस तरह से वेव आई गई समथिंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ से गाइज आपके जो आंसर्स आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। बात करते हैं कि इक्वल टू लगेगा कि नहीं, यानी कि क्लोज लगेगा कि नहीं। तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल क्वेश्चंस में क्लोज लगता है, और कहाँ लगता है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन न्यूमरेटर से आए होते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर से तो सारे ही आए हैं, तो इसका मतलब आग बंद करके हर जगह पे क्लोज लगा दो विद पॉजिटिव साइन। तो -4 पे क्लोज यूनियन, -2 पे क्लोज यूनियन, 1 से इनफाइनाइट यानी 1 पे क्लोज, और माइनस इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन होता है चाहे दुनिया कोई क्वेश्चन हो इनक्वालिटी चैप्टर में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने फाइनल आंसर निकाला। इसको नोट कर लो। मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन और दे दूं, हालांकि इसको मैं लास्ट क्वेश्चन बोला था अभी, लेकिन मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन लास्ट और दूं। ठीक है, इसी फॉर्मेट का है, लेकिन वो आपको फर्स्ट टाइम शायद वो देखकर ये जनरलाइज न कर पाओ कि ये क्या कारण है कि ये एक अच्छा सा क्वेश्चन अपने आप में बना है। ठीक है, पर इसको नोट करो, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देते हैं आपको जो कि बेस्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट एग्जाम्पल्स पे आते हैं। इसमें यार आपको दूर दूर से कोई चीज़ अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है। रीज़न इसमें ये है कि यहाँ पे जो 8 लिखा है, अगर इसके जगह पे 0 होता तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन आसानी से हो सकता था। ठीक है, अगर यहाँ 0 होता तो हम सीधे सीधे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बनाते। अब कुछ लोग सोच रहे हैं 0 तो बना सकते हैं भाई, इसको इस साइड भेज कर, तो जब भेजोगे तो इस साइड क्या आएगा 0। तो देखो यार, इतना फैक्टर के बगल में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी हुआ है, तो फिर भी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन तभी बनाते हैं जब कोई फैक्टर लीनियर हो, सारे के सारे बगल में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी हम पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बनाते थे। आप चाहो तो सारे क्वेश्चन को स्कैन कर लो एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि 0 भी नहीं है और साथ साथ यहाँ पे 8 भी आ गया, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम है। अब इनको दूर कैसे करें, देखो इसमें एक ट्रिक है स्पेसिफिक। इसमें अगर हम लोग इनका आपस में मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट एंड लास्ट का और सेकेंड एंड थर्ड का मल्टीप्लाई करें, अभी मल्टीप्लाई के साइन लिखा है बीच में, तो इनको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा जो सेम सेम साइन बना है, तो आफ्टर मल्टीप्लाई ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4x, बोले तो 5x एंड देन प्लस 4। मैं इतना जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही आज वाला वीडियो देख रहा हूँ जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए गए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना आप समझ सकते हो या सोच सकते हो। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, बोले तो प्लस 5x एंड 3 2 जा 6। आपको क्या नजर आया?
ये वो क्वेश्चन बन चुका है जैसा हम लोगों ने अभी जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में इस फॉर्मेट का डेवलपमेंट हमने देखा था। तो बस मैं आपको हिंट देना चाहूँगा कि आपको इस क्वांटिटी को सपोज लैम्डा कर लेना है, उसके बाद का प्रोसेस आपको सेम कॉपी करना है। इस पार्ट को क्या मान लिया, लैम्डा, यही स्टेप तो लगाया था। फिर भी मैं लिख देता हूँ, कोई डाउट नहीं है। अब क्योंकि यह लास्ट क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूँ इसको प्यार से ख़त्म करें। तो ये मल्टीप्लाई कर लो तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा 10 लैम्डा 6 4 जा 24 एंड राइट हैंड साइड 8 है। 8 को लेफ्ट लाओ तो ये हो जाएगा आपका 16, नो प्रॉब्लम। अब 16 का फैक्टर करेंगे तो 8 2 और उनका सम करेंगे तो 10 आ जाएगा। एंड इसका जो फैक्टराइजेशन से फ़ायदा होगा, दिस इज लैम्डा प्लस 8 एंड लैम्डा प्लस 2, नो प्रॉब्लम। लैम्डा की वैल्यू क्या भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से। once again I repeat, 8 2 is 16, 8 plus 2 10 and lambda is x square plus 5x, बिल्कुल सही चल रहे हैं। चलो अब देखो, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो फिर से वही कहानी से कि डी चेक करना है अपने को। ठीक है साहब, डी चेक करना है। तो अब बताओ इसका डी जब चेक करेंगे ना तो ये निगेटिव आएगा। कैसे, या निगेटिव आएगा। बी स्क्वायर बोले तो 25 और माइनस 4ac यानी 32, 25 माइनस 32 जो कुछ आएगा फाइनली कैसा आएगा, नेगेटिव। और जब नेगेटिव आता है तो तुरंत हम ए चेक करते हैं। ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, 1 कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव, इसलिए ए की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, अब बताओ थ्योरी क्या पढ़ाया गया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव हो। इसका मतलब है कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने डी चेक किया था वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो हम लोग किसी भी इनक्वालिटी में डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव नंबर से, किसी भी निगेटिव नंबर से। अगर पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो मैंने इस पार्ट से डिवाइड कर दिया, सिर्फ इस काम से काम चलाया। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, बाई चांस दोनों ही के डी आपके पॉजिटिव थे, इसलिए अपने अपने प्लेस पे दोनों सिचुएशंस को हमने फैक्टराइजेशन किया था। ठीक है, बट इन दो फैक्टर्स में यानी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक का डी नेगेटिव आ रहा है, थोड़ा इसका भी डी चेक कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ चेक करके लिख लो, फिलहाल मैंने यहाँ चेक कर लिया था माइंड में ही। तो 20 का करेंगे तो 25 माइनस 8। ठीक है, तो जो भी आता होगा ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आने मतलब ये पक्का 100% फैक्टराइजेशन होगा ही होगा। तो अब देखा जाए तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करें। तो यार इसका फैक्टराइजेशन उतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। तो जब इस तरह के सिचुएशंस आते हैं जिसमें फैक्टराइजेशन आप ऐसे अंदाजे नहीं कर पाते हो तो हमेशा आप सीधा 4 का ही हेल्प लेते हो। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं याद है आपको, x माइनस ब्रैकेट x माइनस ब्रैकेट। ठीक है, तो जैसे इसका जब रूट्स निकालेंगे हम लोग, मैं यहीं कहीं करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सब कुछ लिख लिया होगा, इसको नोट करो ताकि मैं इसका रूट्स यहाँ रफ पे करके दिखाऊँ और सीधे सीधे यहाँ पे पेस्ट किया जाए। ठीक है, इसको कॉपी कर लो आप। तो अब हम लोग आए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने रूट्स यहाँ पे निकाल लिया लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें लगा है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। तो b की जगह 5 है, ये सब आपको आता है रूट्स निकालना, 10th में तो पढ़े होगा भैया। 25 माइनस 4 2 जा 8, सो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 17/2। तो यहाँ पे दो रूट्स आया। सो फर्स्ट रूट इज माइनस 5 प्लस रूट 17/2 एंड सेकेंड रूट इज माइनस 5 माइनस रूट 17/2। ये काम आप किसी रफ पे कर लो या उसी के बगल में करके देख लो ताकि बाद में रिवाइज करते समय आपको दिखना चाहिए कि डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा। उसके बाद का स्टेप आपको पता है। इन दोनों पॉइंट ऑफ इन्वर्जन में सबसे छोटा कौन सा है, माइनस 5 माइनस रूट 7/2 आई मीन रूट 17/2। ठीक, उसके बाद वो सारा वेव वाला कॉन्सेप्ट लाइक दिस।
साइन कैसा चाहिए भाई, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम आंसर लिखने वाले हैं अपने इस क्वेश्चंस के यहाँ पे। सो हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -5√17/2 तक यूनियन, ठीक है, यूनियन 5 प्लस आई मीन टू से -5 प्लस √17/2 कामा इनफाइनाइट। तो ये हमारे इस क्वेश्चंस का जो आपको ये दिया गया था, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर को फिनिश किया, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराए गए। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया चैनल सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो कि इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।